बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और जो मेन टॉपिक का हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। यानी जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं उनमें एक्सेलरेशन कौन सी होती है, उसका नाम क्या है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव का इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ये भी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने, आपको याद होगा इससे पहले जो लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, आज हम ये भी देखेंगे कि उस लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और उसकी वैल्यू कब नेगेटिव होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये तमाम चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताते चलें, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा इल्म अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, जल्दी से उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में आपने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में है और दूसरा जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, गैलीलियो। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की लेफ़्ट साइड पर डेफिनेशन लिखी है, सबसे पहले से देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं उनमें जो एक्सेलरेशन होती है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। चाहे तो ये बॉडीज़ फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही हों, चाहे अपवर्ड मूव कर रही हों, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उन्हें उनमें जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉर्मली ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होती है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब भी फ्रीली फॉल करें तो वो डाउनवर्ड आ रहे होते हैं। और यहाँ हमने एक और ये चीज़ सीखी, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। इसको स्मॉल जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ भी स्मॉल जी लिखा होगा इंटरनेशनल वैल्यूज़ में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, इससे मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा। राइट साइड पर अब हम इसकी वैल्यू देखने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज़ अप्रोक्सीमेटली 10, ये यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू जो है ये 10 होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 है। इसलिए मोस्टली टाइम इसको 10 ही लिखा जाता है, हम इसलिए 10 ही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट ये 10 नहीं है, 10 से थोड़ी सी लेस है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 ही है। अब ये पॉजिटिव कब है और ये नेगेटिव कब है, ये देखते हैं। फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है कब, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें और वो बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा हो, तो तब जो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे। एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अप, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्सफुली आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं या वो अपवर्ड डायरेक्शन ज़मीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है किसी भी रीज़न से, तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इस पेज में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, दूसरा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे जी के साथ, उसकी वैल्यू 10 है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें जो जी होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर कोई नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, यानी जो साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसने क्या ऑब्जर्वेशंस की, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसके बाद उसे क्या ऑब्जर्वेशंस में हासिल हुआ, आज हम ये भी सीखने जा रहे हैं। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये वो पहला साइंटिस्ट था टू नोटिस दैट, जिसने ये चीज़ नोटिस की। कौन सी क्या चीज़ उसने नोटिस की,
ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव दी सेम एक्सेलरेशन। जितने भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब की एक्सेलरेशन सेम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेस, और वो उनके मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर किसी का मैस ज़्यादा है चाहे किसी का मैस कम है, लेकिन सब की जो एक्सेलरेशन होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगी, वो सब की सेम होगी। ही ड्रॉप वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज। उसने बहुत डिफरेंट मैसेज के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फेंके। कहाँ से फेंके? फ्रॉम दी लीनिंग टावर ऑफ पिसा। रशिया में ये एक प्लेस है पिसा, यहाँ पर ये एक टावर है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए इसको लीनिंग टावर कहते हैं। इसके ऊपर से उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फेंके जिनका जो मैस है वो डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि सब की एक्सेलरेशन सेम है। ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये बहुत स्ट्रेंज थिंग थी कि डिफरेंट मैस थे सबके, लेकिन सब के सब सेम टाइम पे ज़मीन पे पहुँचे। ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न इसके अंदर ही उन्होंने बता दी है। ऐसा इसलिए है कि सब की जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, इस वजह से वो सब सेम टाइम पे ज़मीन पे पहुँचे, या आप यूँ भी कह सकते हैं। बेशक उनके मैसेज डिफरेंट थे, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसलिए मैस कम हो या ज़्यादा हो, उससे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अफेक्ट नहीं होती है। अब देखते हैं ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव। जो नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कब होती है? इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। अगर जैसे जैसे टाइम गुजरे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो। यानी कि एक चीज़ अगर हमें समझ आई तो दूसरी ज़ाहिर बात है इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। कि यहाँ हमने ये सीखा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। तो नेगेटिव कब होगी? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लिखेंगे। इफ़ इट्स वेलोसिटी डिक्रीज़ विद टाइम, इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ कर देंगे। तो आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको इसी को ही दो चीज़ें चेंज करके आप लिख सकते हैं। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव लिख देंगे, और जहाँ इंक्रीज़ है वहाँ डिक्रीज़ लिख देंगे। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम। यहाँ डायरेक्शन एक्सेलरेशन की सेम होती है, तो दूसरे में क्या हो जाएगी? वहाँ सेम नहीं रहेगी, वहाँ ऑपोजिट हो जाएगी। इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, और उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन दूसरे में नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। दोनों में यही डिफरेंस आ जाएगा। अब हम राइट साइड वाली चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज़। वही बात है कि अगर वहाँ पिछले वाले में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, एक ये चेंज आ गया। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज़ मूविंग। अच्छा, इसमें बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड में होगी। डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लरेशन और रिटार्डेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम डिक्लरेशन और रिटार्डेशन भी है। अगर तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डिक्लरेशन, और या ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ रिटार्डेशन, तो आपने याद रखना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिक्लरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। तो फिर आपने ये राइट साइड वाला पोर्शन ही उसके आंसर में लिखना होगा। इसको एक दफ़ा फिर क्विक सा रिव्यू इसका ले लेते हैं इसी टॉपिक का। जी स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि बहुत आसान है। एक तो उन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी। पॉजिटिव कब होगी? जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। और नेगेटिव कब होगी? जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। और एक और क्या बात है कि पॉजिटिव में डायरेक्शन सेम रहती है, और नेगेटिव में डायरेक्शन सेम नहीं होती बल्कि ऑपोजिट होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लरेशन कहते हैं। ये था इसका क्विक रिव्यू। अब है आपका क्विज टाइम, और देखते हैं कि आपने आज के इस लेक्चर में क्या सीखा है। नंबर 1 है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या सिंपल एक्सेलरेशन है। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है आपने नीचे कमेंट में 1 लिख के वो ऑप्शन लिख देना है। नंबर 2 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ डिनोटेड बाय। जो ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन है, हम इसको डिनोट करते हैं किस वर्ड के साथ, एस वी और जी। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपने नीचे कमेंट में लिख देना है, टू लिखकर उसके सामने उसका आपने जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना है। नंबर 3 है फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन, जी इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और यूनिफॉर्म। ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव में पढ़ा था। अब आपने ख़ुद ही बताना है कि जो बॉडीज़ नीचे की तरफ आ रही हैं उनमें एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या यूनिफॉर्म है। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आपने कमेंट में 3 लिख के उसके सामने वो ऑप्शन लिख देना है। नंबर 4 है फॉर बॉडीज़ मूविंग अप, जी इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडीज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या यूनिफॉर्म। आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है आपने नीचे कमेंट में 4 लिख के उसके सामने आंसर लिख देना है। नंबर 5 ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैव डैश सेम, जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं उनमें क्या चीज़ सेम होती है, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। यस, हमने ये गलीलियो वाले टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी। जो भी आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन लगते हैं आपने नीचे कमेंट में लिखना है। अब नेक्स्ट है हु ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पेसा। जो लीनिंग टावर ऑफ पेसा था उसके ऊपर से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स किसने नीचे फेंके थे ऑब्ज़र्व करने के लिए, न्यूटन ने, गलीलियो ने, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। जो भी आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन लगता है आपने वो नीचे कमेंट में 6 लिख के उसके सामने लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। इसकी घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफिज़ा मजबूत बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।